हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने तरावड़ी शहर में कई खेतों का दौरा किया। उन्होंने तरावड़ी अंजनथली रोड पर प्रगतिशील किसान विकास चौधरी के खेतों में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर को खुद ट्रैक्टर पर बैठकर चलाया। यहाँ उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन के तहत चल रही कृषि परियोजनाओं की समीक्षा की। खेतों में पहुंचने पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के नेतृत्व में किसानों के साथ साथ भाजपा समर्थकों ने स्वागत किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने खेतों में पराली ना जलाने की एवज में चलाए जाने वाले कृषि यंत्रों का भी जायजा लिया और खुद ट्रैक्टर पर खेतों में ट्रैक्टर चलाकर किसानों को जागरूक किया। रणदीप सुरजेवाला द्वारा एमएसपी को लेकर दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला राजस्थान की चिंता करें क्योंकि वह वहीं के सदस्य चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में कई जगह कांग्रेस की सरकार है, वहां किसानों को एमएसपी मिल रहा है या फिर नहीं, इसकी गौर रणदीप सुरजेवाला को करनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि वह किसान परिवार से हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं। किसानों की समस्याओं और मांगों को भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मंत्री बनते ही ये समस्या आई कि खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते कच्चे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के खेतों के कच्चे रास्तों को पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी किसानों को कोई परेशानी और दिक्कत ना आए, इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। आप सर खेती से जुड़े हैं, किसान परिवार से हैं, ऐसी कोई कमी सरकार की तरफ से जिसको आप मानते थे लेकिन अब मंत्री बने हैं वो पूरी करेंगे? देखिए, हमने जब मैं एमएलए था खेतों के रास्ते मैंने शुरू किए थे, क्योंकि खेत जब बारिश आती है ना, कच्चे रास्तों में काफ़ी खांचा हो जाता है गारे से, ना ट्रैक्टर निकल पाता है, ना रेड़ा ना बुग्गी। तो जब हम वो खेत में जाते थे हमारे सामने दिक्कत आई थी। ट्रैक्टर थे, ट्राली थी, रात को अंधेरे में 10 जाते थे, छोड़ के आ जाते थे खेत में और सुबह जाके लेके आया करते थे। अब एमएलए बन गए, सबसे पहले खेतों के रास्तों का काम मैंने शुरू किया था और ये सरकार के एजेंडे में जुड़वा दिया। पूरे प्रदेश में पक्के रास्ते होंगे। ये पहले ठेकेदारी पे लगते थे, कोई डीसी रेट पे था, कभी हटा देते थे, कभी लगा लेते थे। वो तो समस्या खत्म होगी ना, कौशल पोर्टल में डलने से अब इनको कोई हटा नहीं सकेगा। 58 साल तक किस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी पक्का कर दिया गया है, पक्का कोई हटा नहीं पाएगा। का आरोप है कि सरकार बीजेपी मुकर रही है एमएसपी को लेके। देखिए, हरियाणा वैसे तो पहले तो ये सुरजेवाला ने राजस्थान देखना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य वहाँ से है ना। यहाँ तो बहुत लोग हैं देख रेख करने वाले। राजस्थान बड़ा स्टेट है, हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है, वो वहाँ जाके देखे ना। और कांग्रेस की सरकारें देश में है कई जगह। अब देखिए तो वो एमएसपी दे रही कि नहीं दे रही उसकी गौर कर ले। दीपावली हमारे यहाँ तो सारी फसलें, हमारे जो सीएम है नायब सैनी जी, वो खुद किसान है, इसलिए उन्हें आते ही सारी फसलें एमएसपी पे कर दी। टोटल फसलें सारी और खरीद रहे हैं वो सारा कुछ। दिवाली पर क्या मैसेज देना चाहोगे? दिवाली पे हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये 1 साल के बाद आता है। सब में खुशियाँ लेके आए और सब इसमें तरक्की करें, लेकिन दिवाली पे पटाखे ना बजाएं। थोड़ा उसका परहेज रखें क्योंकि पॉल्यूशन फैलता है उससे। आज आपने सुपर चलाया है, क्या है? अब अपना तो रोज का काम है, जब भी सीजन में खेत में काम करते हैं ना। पहले आड़ था, जब पहले खेती करते हैं उसे, और फिर छोटे ट्रैक्टर आ गए और टीलर से खेती होती थी, छिंटा बोते थे, मशीन से बोते थे। अब सुपर सीडर आ गए, हैप्पी सीडर आ गए, अब काम थोड़ा आसान हो गया। और किसान पाएंगे या आज कैसा लगा सर? तरावड़ी पहुंचे हैं, किसानों के बीच पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा कोई नया काम नहीं है, ये तो रूटीन का काम है हमारा। अपना खेती, मैं खेती करता हूँ ना अपने लिए, कोई नया तो है नहीं। बाकी ये अभी आम किसान भाइयों को उत्साहित करने के लिए और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी सक्रिय हो जाएं ताकि पराली ना जले और पॉल्यूशन ना फैले। जिस प्रकार से मंत्री महोदय आज पहुंचे हैं, क्या बड़ी सौगात देकर जाएंगे नीलोखेड़ी विधानसभा? सौगात तो देखिए, हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया, आगे भी और करते रहेंगे। किसान निधि है, 2,000 रुपये, चाहे किसी का 1 कनाल है, 2 कनाल है खेती करने वाला, उसको भी 2,000 दे रहे हैं। और आगे लगातार इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी।